हेलो फ्रेंड, स्टडी विथ नॉलेज में आपका स्वागत है। आज एसपीटी का जो मई मंथ का करंट अफेयर्स है एक ही वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा, जो सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण इसमें करंट अफेयर्स दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 मई 2023 से, लेकिन 1 मई 2023 नहीं बोलेंगे, सिर्फ उसको छाड़ देंगे। तो शुरू करते हैं। साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? तो साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? तो यह लक्षद्वीप में हुई है। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज जिसका नाम अंजी खड्डड़ कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो यह जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हुआ है। यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है? यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो भारत बना है। आरबीआई के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा है? आरबीआई के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा है? तो तमिलनाडु राज्य। डिंग लीरेन किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियनशिप बने हैं? तो डिंग लीरेन किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियनशिप बने हैं? तो यह चीन के हैं पहले। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो सार्जियो पेरोज ने जीता है। सार्जियो पेरोज ने। इन्फोसिस को पीछे छोड़ भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? इन्फोसिस को पीछे छोड़ भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? तो आईटीसी बन गई है। कहाँ के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? तो कहाँ के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? तो उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने। किस राज्य के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मेलानिस्टक बाघ मृत पाया गया? किस राज्य के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मेलानिस्टक बाघ मृत पाया गया? तो यह उड़ीसा राज्य में, सिमलीपाल उड़ीसा राज्य में है। कमांडर इन चीफ कौन नियुक्त हुए हैं? तो कमांडर इन चीफ कौन नियुक्त हुए हैं? तो साजू बालकृष्णन नियुक्त हुए हैं। सूचना के अनुसार किसे लंदन में बाफ्टा फेलोशिप मिलने जा रहा है? सूचना के अनुसार किसे लंदन में बाफ्टा फेलोशिप मिलने जा रहा है? तो मीरा सियाल को मिलेगा। लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 किसने जीता है? लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो मारिया एस्टेपानोवा जीता है। आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम कौन सी बनी है? तो आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम कौन बनी है? तो यह भारत बनी है। किसे किंग चार्ल्स तृतीय मानद एमबीई से सम्मानित किया गया है? तो किसे किंग चार्ल्स तृतीय मानद एमबीई से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर एमएन नंद कुमार को सम्मानित किया गया है। बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है? तो बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है? तो यह उड़ीसा राज्य में। फोर्ब्स की 2023 की हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो फोर्ब्स की 2023 में हाईएस्ट पेड एथलीट के लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहे हैं। जेल में बंद किस देश की 3 महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जीता है? तो जेल में बंद किस देश की 3 महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जीता है? तो यह ईरान देश के। किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो लुका ब्रेसल ने जीता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह नॉर्वे शीर्ष पर रहा। एसीसी मेंस प्रीमियर कप किसने जीता?
एसीसी मेंस प्रीमियर कप किसने जीता? तो नेपाल ने जीता है। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है? तो किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा। यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट ने किसे विशेष चिंता का देश घोषित किया है? तो यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट ने किसे विशेष चिंता का देश घोषित किया है? तो भारत को घोषित किया है। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? तो राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? तो यह कर्नाटक को। ओडीएफ प्लस रैंकिंग में किसे पहला स्थान हासिल किया है? तो ओडीएफ प्लस रैंकिंग में किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो वायनाड ने पहला स्थान हासिल किया है। किसे फ्रांस की ब्रेस्टल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो किसे फ्रांस की ब्रेस्टल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो यह नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। किसने अपना पहला इतालवी सीरी ए खिताब जीता है? तो किसने अपना पहला इतालवी सीरी ए खिताब किसने जीता है? तो नेपाल ने जीता है। किस देश ने अपना खुद का चैट जीपीटी गीगा चैट लॉन्च किया है? तो किस देश ने अपना खुद का चैट जीपीटी गीगा चैट लॉन्च किया है? तो रूस देश ने शुरू किया है। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह बाबर आजम बने हैं, जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। किस देश ने बेसिक प्लान वन ओशियन पॉलिसी को अपनाया है? किस देश ने बेसिक प्लान वन ओशियन पॉलिसी को अपनाया है? तो जापान देश ने अपनाया है। किस देश के एथलीट निजेल ओमोस पर डोपिंग की वजह से 3 साल का प्रतिबंध लगा है? किस देश के एथलीट निजेल ओमोस पर डोपिंग की वजह से 3 साल का प्रतिबंध लगा है? तो यह बोत्सवाना देश के एथलीट हैं। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बन रहा है? तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बन रहा है? तो यह असम राज्य में बन रहा है। हिंसा भड़काने के बाद केंद्र ने अनुच्छेद 355 लागू किया है। तो हिंसा भड़काने के बाद केंद्र ने अनुच्छेद 355 लागू किया है। तो यह मणिपुर राज्य में लागू किया है। कोंद जनजाति द्वारा किस राज्य में बिहान मेला मनाया गया था? कोंद जनजाति, यह इम्पोर्टेंट है। किस राज्य में बिहान मेला मनाया गया? तो यह उड़ीसा राज्य में। किसने अपना स्थापना दिवस मनाया, यानी कि 7 मई 2023 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो यह बीआरओ ने बनाया। भारत के स्टार जेवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो भारत के स्टार जेवलिन एथलेटिक नीरज चोपड़ा ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो दोहा डायमंड लीग में गोल्ड मेडल जीता है। भारतीय सेना ने कहाँ बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया है? तो भारतीय सेना ने कहाँ बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया है। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात तूफान साइक्लोन मोचा को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? तो बंगाल के खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? तो यमन देश के द्वारा नामकरण किया गया है। भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। बाइडन प्रशासन में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बाइडन प्रशासन में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीरा टंडन को नियुक्त किया गया है। किस देश का अंतरिक्ष यान 276 दिनों बाद पृथ्वी पर लौटा है? तो किस देश का अंतरिक्ष यान 276 दिन बाद पृथ्वी पर लौटा है? तो यह चीन देश का अंतरिक्ष यान है। भारत और किस देश के बीच भोलांगंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन हुआ है? भारत और किस देश के बीच भोलांगंज में पहले बॉर्डर
हॉट का उद्घाटन किया है तो भारत और बांग्लादेश के बीच। जम्मू कश्मीर के बाद कहाँ लिथियम के भंडार की खोज की गई है? तो जम्मू कश्मीर के बाद कहाँ लिथियम के भंडार की खोज की गई है? तो यह राजस्थान राज्य में, पहला जम्मू कश्मीर में खोज की गई थी, दूसरा राजस्थान में। आईपीएल इतिहास में 7,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आईपीएल इतिहास में 7,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह विराट कोहली बने हैं। नई इमारतों में गैस स्टोव के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना है? तो यह न्यूयॉर्क बना है। नई इमारतों में गैस स्टोव के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बना है? तो न्यूयॉर्क शहर बना है। किस राज्य की पुलिस विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा चला रही हैं? तो किस राज्य की पुलिस विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा चला रही हैं? तो उत्तराखंड की पुलिस। 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू हो गया है? तो 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू हो गया है? तो मेघालय राज्य में। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य बना है। कहाँ एशियन शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है? तो कहाँ एशियन शिखर 2023 शुरू हुआ है? तो इंडोनेशिया में शुरू हुआ है। किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया जाएगा? तो किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया जाएगा? तो यह उत्तराखंड के मंदिर हैं। अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो अप्रैल मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो फ़खर जमाल एवं नारुमोल चायवाई को। भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? तो भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? तो यह म्यांमार देश में। तीसरी G20 विकास कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? तो तीसरी G20 विकास कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? तो गोवा राज्य में हुई है। किस देश ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है? तो किस देश ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है? तो यह जर्मनी देश ने। किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है? तो किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने। किस राज्य में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को लॉन्च किया गया है? तो किस राज्य में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को लॉन्च किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में। किसने लॉरियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीता है? तो किसने लॉरियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीता है? तो लियोनल मेसी ने जीता है। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया है? तो किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया है? तो श्रीलंका देश ने। छठे भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो छठे भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया है? तो यह ढाका में हुआ है। चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य है यह पंजाब राज्य है। किसने आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? तो किसने आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? तो यह मास्टर कार्ड ने ली है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है। सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स के लिए किस बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने रुपे कार्ड लॉन्च किया है। किस आईआईटी ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी
विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है। तो किस आईआईटी ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है? तो आईआईटी मद्रास ने। किस राज्य की पुलिस ने स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? तो यह शारजाह की पुलिस ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। किसने बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो किसने बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो मीनाक्षी लेखी ने किया है। हाल ही में मोनलम चेनमो उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो हाल ही में मोनलम चेनमो उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो यह लेह में मनाया गया है। कौन सा दिवस यानी कि 13 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया 13 मई को। किसे गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 मिला है? तो किसे गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 मिला है? तो जयंत विष्णु नार्लिकर को मिला है। किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह कोचिंग बंदरगाह को सम्मानित किया गया है। किसने आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाया है? तो किसने आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाया है? तो यशस्वी जायसवाल ने बनाया है, मात्र 13 गेंद में बनाया है। किस एक्टर को बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए एम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में शामिल किया गया है? तो किस देश को बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए एम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में शामिल किया गया है? तो आयुष्मान खुराना को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू की है? तो यह तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने शुरू की है। ग्रांट ब्रैडबर्न किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं? तो ग्रांट ब्रैडबर्न किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं? तो पाकिस्तान देश के। किसे महिला संबंधी मुद्दे के लिए अमेरिकी दूत नियुक्त किया गया? तो किसे महिला संबंधित मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत नियुक्त किया गया है? तो यह गीता राव गुप्ता को। टी20 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर कौन बने हैं? तो टी20 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर कौन बने हैं? तो राशिद खान बने हैं। भारतीय जोड़ी टीएस और सरबजोत सिंह ने आईएसएसएफ शॉटगन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। 15 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 15 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बोपल्ला प्रणीत बने हैं। सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? तो सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो यह भोपाल बना है। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 हुआ है? तो भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 हुआ है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति होता है। किस देश ने 2023 में पोलियो से पहली मौत की सूचना दी है? तो किस देश ने 2023 में पोलियो से पहली मौत की सूचना दी है? तो यह अफगानिस्तान देश ने। 26वीं बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? तो 26वीं बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? तो पासंग दावा शेरपा बने हैं। प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन
इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। किसने 2019 के बाद पहली बार ला लीगा का खिताब जीता है? तो किसने 2019 के बाद पहली बार ला लीगा का खिताब जीता है? तो बार्सिलोना ने जीता है। किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? तो किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? तो हरियाणा राज्य ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो नीदरलैंड बन गया है। सबसे ज़्यादा प्राप्त जीआई टैग की लिस्ट में कौन दूसरे स्थान पर पहुंचा है? तो सबसे ज़्यादा प्राप्त जीआई टैग की लिस्ट में कौन दूसरे स्थान पर पहुंचा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने। कहाँ उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है? तो कहाँ उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है? तो मिजोरम राज्य में। लुडोविट ओडार ने किस देश के केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है? तो लुडोविट ओडार ने किस देश के केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है? तो स्लोवाकिया के। सूचना के अनुसार एचपीसीएल कहाँ 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा? सूचना के अनुसार एचपीसीएल कहाँ 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा? तो यह हिमाचल प्रदेश में। किसने संचार सारथी पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो किसने संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो अश्विनी वैष्णव ने शुरू किया है। तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह श्रीनगर में। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग ने सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो न्यूयॉर्क पुलिस विभाग ने सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो प्रतिमा भुल्लर बनी है। महिलाओं की 100 मीटर बाघा दौड़ में ज्योति याराजी ने कौन सा पदक जीता है? तो महिलाओं की 100 मीटर बाघा दौड़ में ज्योति याराजी ने कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। टाटा सन्स के चेयरमैन एस चंद्रशेखरन को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो टाटा सन्स के चेयरमैन एस चंद्रशेखर को कौन से देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह फ्रांस देश के सर्वोच्च सम्मान मिला है। किसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अंजुम मैदगिल को अर्जुन मैदगिल को सम्मानित किया गया है। चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? तो चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? तो यह म्यांमार देश के। सूचना के अनुसार डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने P-8I विमान तैनात किया है? तो सूचना के अनुसार डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने P-8I विमान तैनात किया है? तो भारत देश ने तैनात किया है। टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बन गया है? तो टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बन गया है? तो मोंटाना बन गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पैंच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पैंच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है? तो यह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। किस देश का 5000 साल पुराना ग्रैंडफादर पेड़ दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित हुआ है? तो किस देश का 5000 साल पुराना ग्रैंडफादर पेड़ दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित किया गया है? तो चिली देश का है।
किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल शुरू की है? तो यह तेलंगाना सरकार ने। स्पेस एक्स ने दूसरी पीढ़ी के कितने स्टारलिंक उपग्रहों को ऑर्बिट में लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने दूसरी पीढ़ी के कितने स्टारलिंक उपग्रहों को ऑर्बिट में लॉन्च किया है? तो 22 उपग्रहों को लॉन्च किया है। किस देश ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने की इच्छा जताई है? तो किस देश ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने की इच्छा जताई है? तो यह जापान देश ने। सागर परिक्रमा का 5वां चरण महाराष्ट्र के किस शहर में शुरू हुआ है? तो सागर परिक्रमा का 5वां चरण महाराष्ट्र के किस शहर में शुरू हुआ है? तो यह रायगढ़ में शुरू हुआ है। कहाँ अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो कहाँ अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो जेद्दा में आयोजित किया गया। 37वां राष्ट्रीय खेल में किस पारंपरिक खेल को शामिल किया जाएगा? तो 37वां राष्ट्रीय खेलों में किस पारंपरिक खेल को शामिल किया जाएगा? तो यह गतका को शामिल किया जाएगा। दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो 16 गोल्ड मेडल जीते हैं। एक ही साल में टेस्ट, T20I, वनडे और IPL में शतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो एक ही साल में टेस्ट, T20I, वनडे और IPL में शतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो शुभम गिल बन गए हैं। 22 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 22 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। किस देश ने रिकॉर्ड 13वां सुदीरमन कप खिताब अपने नाम किया है? तो किस देश ने रिकॉर्ड 13वां सुदीरमन कप खिताब अपने नाम किया है? तो चीन देश ने अपने नाम किया है। किस देश में 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? तो किस देश में 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? तो नेपाल देश में। किसने इटालियन ओपन 2023 किसने जीता है? तो किसने इटालियन ओपन 2023 किसने जीता है? तो डेनिल मेदवेदेव ने। किस देश के माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार फिर विस्फोट हुआ है? तो किस देश के माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार फिर विस्फोट हुआ है? तो इटली देश में। माउंट एटना ज्वालामुखी इटली देश में है। तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला पहला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यह मध्य प्रदेश बना है। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो फिजी देश के। तो 22 मई को। भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया? तो यह भारत और सऊदी अरब के बीच। बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर घोषित किया है? तो बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर घोषित किया है? तो एडिडास को। T20 में 11,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो T20 में 11,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। सरकार ने कब तक राजमार्गों के नेटवर्क को बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा है? तो 2025 तक रखा है। 2 लाख किलोमीटर का लक्ष्य रखा है। जारी जैवलिन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? तो जारी जैवलिन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा बने हैं। किस राज्य के कपिलेश्वर मंदिर को ASI की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया जा रहा है? तो किस राज्य के कपिलेश्वर मंदिर को ASI की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया जा रहा है? तो उड़ीसा राज्य के हैं यह मंदिर। कहाँ हैरिस
पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया? तो कहाँ हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया देश में है ये। आईपीएल के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आईपीएल के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो शुभम गिल बने हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो रायन्ना बरगानी बनी है। रायन्ना बरगानी बनी है। यूटी खादर किस राज्य की विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए हैं? तो यूटी खादर किस राज्य की विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए हैं? तो कर्नाटक राज्य विधानसभा के। टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्म्स में किस भारतीय फर्म को शामिल किया गया है? तो टॉप 15 मोस्ट इनोवेटिव फर्म्स में टाटा को शामिल किया गया है। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो यह आयरलैंड बना है। किसने टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो किसने टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो जॉर्जी गोस्पोडिनो ने जीता है। चर्चा में रहा नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो चर्चा में रहा नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में। किसने अपनी कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल टेफून का परीक्षण किया है? तो किस देश ने कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल टेफून का परीक्षण किया है? तो तुर्की देश ने किया है। कौन सा राज्य पूरी तरह से ई गवर्नेंस घोषित किया गया है? तो कौन सा राज्य पूरी तरह से ई गवर्नेंस घोषित किया गया है? तो यह केरल राज्य। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल उद्घाटन किया है? तो किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने। 26 मई 2023 को भोटो यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो भोटो यात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया। किसने पीएमजेडीवाई का 100% कवरेज हासिल किया है? तो किसने पीएमजेडीवाई का 100% कवरेज हासिल किया है? तो तेलंगाना ने किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जय समंद वन्यजीव अभयारण्य में जंगली सफारी का शुभारंभ किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जय समंद वन्यजीव अभयारण्य में जंगली सफारी का शुभारंभ किया है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने। किस राज्य की अराकू कॉफ़ी को जैविक प्रमाण पत्र मिला है? तो किस राज्य की अराकू कॉफ़ी को जैविक प्रमाण पत्र मिला है? आंध्र प्रदेश की कॉफ़ी है। 76वें विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ शुरू हुई है? तो 76वें विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ शुरू हुई है? तो यह जनेवा में शुरू हुई है। किस देश ने अपना घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान KSLV-2 नूरी को लॉन्च किया है? तो किस देश ने अपना घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान KSLV-2 नूरी को लॉन्च किया है? तो दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है। कौन COP28 अध्यक्ष की सलाहकार समिति में शामिल हुए हैं? तो कौन COP28 अध्यक्ष की सलाहकार समिति में शामिल हुए हैं? तो मुकेश अंबानी शामिल हुए हैं। खबरों में रहा व्लादिवोस्तोक बंदरगाह किस देश में स्थित है? खबरों में रहा व्लादिवोस्तोक बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो यह रूस में रहा है। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों के बीच शुरू हुई है? तो उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों के बीच शुरू हुई है? तो दिल्ली और देहरादून के बीच शुरू हुई है। सिटी ऑफ डेड चर्चा में है, यह किस देश में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो सिटी ऑफ डेड चर्चा में है, यह किस देश में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो यह मिस्र में है। किस भारतीय शटलर ने मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है? तो किस भारतीय शटलर ने मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है? तो HS प्रणय ने जीता है। सूचना के अनुसार बंदरा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? सूचना के अनुसार बंदरा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो BD सावरकर के नाम पर रखा जाएगा।
IIFA अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो IIFA अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो ऋतिक रोशन ने जीता है। पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलाई गई हैं? तो पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलाई गई हैं? तो गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलाई गई हैं। G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो टिहरी में संपन्न हुई है। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दूसरा देश बना है आयरलैंड बना है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता है, किसे मिला है? तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो दामोदर मौजे को मिला है। गुजरात टाइम्स को 5 विकेट से हराकर किसने IPL 2023 का खिताब जीता है? तो गुजरात टाइम्स को 5 विकेट से हराकर किसने IPL 2023 से खिताब जीता है? तो चेन्नई सुपर किंग ने जीता है। IPL 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब किसने जीता है? तो IPL 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब किसने जीता है? तो यशस्वी जायसवाल ने जीता है। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? यानी कि 30 मई 2023 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो गोवा राज्य ने मनाया। किस राज्य में खीर भवानी मेला आयोजित किया गया? तो किस राज्य में खीर भवानी मेला आयोजित किया गया? तो यह जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। किसे डैग हैमर स्क्वाड मेडल से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था? किसे डैग हैमर स्क्वाड मेडल से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है? तो हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह और सनवाला राम बिश्नोई को मिला है। काभा महिला चैलेंज का खिताब किसने जीता है? तो काभा महिला चैलेंज का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में किसे भारत का प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में किसे भारत का प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है? तो अंशुमाली रस्तोगी को नियुक्त किया गया है। किस राज्य में देवी लोक महोत्सव की शुरुआत हुई है? तो किस राज्य में देवी लोक महोत्सव की शुरुआत हुई है? तो यह मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। जारी SBI के रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो वित्त वर्ष 2023 में SBI के रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 7.1% रहने का अनुमान है। सरकार ने अटल भूजल योजना को कब तक बढ़ाया है? तो सरकार ने अटल भूजल योजना को कब तक बढ़ाया है? तो 2027 तक बढ़ाया है। किसने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? तो किसने हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? तो उत्तर प्रदेश ने जीता है। कहाँ के राष्ट्रपति ने नए सख्त समलैंगिक विरोधी कानून को मंजूरी दी है? तो कहाँ के राष्ट्रपति ने सख्त समलैंगिक विरोधी कानून को मंजूरी दी थी? युगांडा के राष्ट्रपति ने। आजीवन सीखने के अवसर पैदा करने पर भारत और कौन सा देश सहमत हुए हैं? तो आजीवन सीखने के अवसर पैदा करने पर भारत और किस देश के बीच सहमत हुए हैं? तो भारत और सिंगापुर के। किस थीम के साथ विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया था। इसका थीम क्या था 2023 में? तो हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं। रेसेप तय्यिप एर्दोगन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? रेसेप तय्यिप एर्दोगन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो तुर्की के बने हैं। भारत के बाहर किस देश में पहला IIT खुलेगा? तो भारत के बाहर किस देश में पहला IIT खुलेगा? तो तंजानिया देश में खुलेगा। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र राज्य के मंत्रिमंडल ने। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में नाशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? तो किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में नाशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? तो तेलंगाना राज्य में। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र राज्य के मंत्रिमंडल ने।
काभा महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो काभा महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है, जबकि उप विजेता कजाकिस्तान है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में किसे भारत का प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में किसे भारत का प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है? तो अंशुमाली रस्तोगी को। बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर कौन चुने गए हैं? तो बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर कौन चुने गए हैं? तो यह चमन लाल चुने गए हैं। किस देश ने 2030 तक चांद पर इंसान को भेजने की घोषणा की है? तो किस देश ने 2030 तक चांद पर इंसान भेजने की घोषणा की है? चीन देश ने। किस एयरवेज को 2023 की पर्यावरणीय एयरलाइन का नाम दिया गया है? तो किस एयरवेज को 2023 के पर्यावरणीय एयरलाइन का नाम दिया गया है? तो एतिहाद एयरवेज। तो मई मंथ का पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट हुआ। थैंक यू।